Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 10 डीसी करंट चैप्टर का नाम है और फर्स्ट है फिजिक्स है, न्यू फिजिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी नॉट 8, 5, पहले बाय मिस्टेक 8 मुँह से निकल गया। हाँ तो इसमें बेटा ये दे रखा, कोशिश तो मैंने की है सेम टू सेम बनाने की, वही कलर भी यूज किए हैं। वो कह रहा फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई मीन करंट। ये जहाँ पर अननोन है ये इसकी ये रिक्वायरमेंट है उसकी। अच्छा अब ये बता दूं यहाँ से बेटा ये 0.2 ये करंट इन हो रहा है और ये करंट आउट हो रहा है। इसका ये मीन के 0.6 यहाँ इंडिकेट जो एरो का साइन आ रहा है ये इन है और ये आखिरी वाला जो एरो का साइन है वो आउट है। तो इसमें उसमें अकॉर्डिंग टू ये रूल है हमारे पास उसका किसका सोल्यूशन, और इसमें बेटा लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, किर्च, ठीक है ना, KIR किरचॉफ OFF CH KIRCHCHH OFF फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ उसका करंट क्या है, सेकंड लॉ उसका वोल्टेज क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में उसने लिखा है KVL। अच्छा अब इसका बेटा टोटल ये है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब उसमें क्या है समेशन I in, ठीक है ना, n लिख दें, इनपुट लिख दें इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ करंट आउट। अच्छा अब करंट इन कौन कौन सा हो रहा है, तो ये बेटा पहले बता रहा हूँ कि ये वाला करंट इन हो रहा है और ये इसका आउट हो रहा है। इसमें से ये इन, तो यहाँ इसमें से एक तो ये आ रही है इसका सर्किट और एक ये लाइन आ रही है, एक इसकी ये लाइन आ रही है। तो मीन के ये जो होंगे तकरीबन 1 2 3 लाइन्स है टोटल। ये क्रॉसिंग के बाद 6 हो रही हैं लेकिन बेसिक 3 हैं, तो ये 2 भी हो सकती हैं, ठीक है, 1 तो नहीं 2 भी हो सकती है, एक इसमें से कम भी हो सकती है, एक इसमें से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसका रूल यही होगा। अब करंट इन कौन कौन सा हो रहा है, हाँ बेटा करंट इन इसमें से ये हो रहा है 0.2 और 0.7 प्लस 0.6, ये सारे एन हो रहे हैं। ये वाला भी एन है, ये ऊपर जा रहा है ये भी एन है, ठीक है ना। जो लास्ट एरो है वो आउट होगा इक्वल टू, हाँ बेटा इसका कितना हो जाएगा आउट में, आउट में अब हमारे पास ये आ जाएगा, एक तो ले लें आप ये 0.5 और उसके बाद फिर प्लस 0.4 और उसके बाद I, ठीक है, जो एरो के एंड पर है वो आउट हो गए, जो एरो के शुरू में है, ठीक है, ये वाला इसका इन है ये इसका आउट है। हाँ भाई एक मिनट रुकना, ये स्टूडेंट, हाँ बेटा तो ये अब इसमें से आउट हो रहा है ये I और इसका ये 0.4 आउट हो रहा है और ये 0.5 आउट हो रहा है। तो पहले ये हवाला दे देना अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स के 2 लॉ है, एक फर्स्ट लॉ फॉर करंट लॉ भी इसको कहते हैं ये है, और एक दूसरा लॉ ऑफ वोल्टेज है वो जो 7 में यूज करेंगे। तो ये हो गया सिंपल स्टूडेंट्स। इसमें 0 पॉइंट इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.13 और ये इतना हो जाएगा तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 हो रहा है ना, अगर पॉइंट लगाऊं तो 1.05 एम्पेयर इक्वल टू 0.6 और ये बेटा 0.9 प्लस I2, सॉरी I नॉट I2, तो I जो होगा वो बेटा आ जाएगा 1.5 माइनस, ठीक है ना, ये भी एम्पेयर ही है 0.9। हाँ बेटा इसको माइनस करें तो 15 माइनस 9 6 होता है, तो 0.6 एम्पेयर आ जाएगा। और यही उसका I है और यही उसका अंतर है, ठीक है। यूं लिखें या यूं लिखें एक ही बात है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 हो या 2 इक्वल टू x, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो ये था स्टूडेंट्स उसका करंट I। तो ये बेटा यहाँ पर दे रखा है, इस तरह चेंजिंग कर सकता है। तो ये आउट वाला उसने अननोन किया, इन वाला भी अननोन कर सकता है, तो भी जनरल रूल उसका यही लगाना है, सम ऑफ द करंट ऑफ इन या इनपुट इक्वल टू सम ऑफ करंट ऑफ आउटपुट, दैट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। ये किरचॉफ्स लॉ लिख दें, उसका वाला ना भी दें तो भी ठीक होगा। तो इस तरह से इसको सम कर लें,
ठीक है। तो ये अननोन की बजाय ये भी अननोन कर सकता है, ये भी कोई भी एक चीज अननोन कर सकता है। तो ये था 5। हाँ बेटा, तो अब हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद 7 मैंने डायग्राम पहले बना दी है ताकि ड्यूरिंग, ठीक है, लेक्चर डायग्राम बनाते बनाते काफी टाइम उसमें से चला जाता है। हाँ, तो अभी पहले मैं उसको 6 ही करूंगा। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हाँ बेटा, ए ना मीटर ब्रिज, ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज से ही लिया गया उसने, विद द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द 15 ओम इन द राइट गैप, द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ इज 5:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। दूसरी रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है, तो एक 15 दे रखी है और लेंथ उसकी 5:3 दे रखी है। तो ये इसका डाटा बना लेते हैं। सिंपल है, राइट गैप है तो उसको R2 का नाम दे दें या R का ही नाम दे दें। लेट कैपिटल R बी द अननोन रेजिस्टेंस। हाँ बेटा, तो देयरफॉर फार्मूला जो हम यूज करेंगे, या फार्मूला से पहले बेटा वो लगा लें, इसमें जो गिवन है क्या है कि L1:L2 वो है 5:3, या L1/L2 अपान में करेंगे तो बेटा 5/3, ठीक है, ये रेशो अपान में आ जाती है। और वो रेजिस्टेंस R हमने ले लिया है। यूजिंग फार्मूला अब लगा लें, तो फार्मूला है बेटा L1/L2 इक्वल टू R अननोन रेजिस्टेंस, और R जो उसने रेजिस्टेंस दे रखा है वो है 15 ओम, ठीक है ना, एंड ये R1 ये R2, ठीक है ना। R1 जो है वो आपके पास जो है वो कितना है, ये हो गया 15 ओम, ये तो गिवन है, तो ये भी दिया हुआ था, सही है। तो इसको छोटा सा नाम चाहे तो आप दे दें डाटा का, ठीक है। डाटा के बाद सॉल्यूशन हो गया या यूजिंग फार्मूला। हाँ बेटा, तो अब सिंपल वैल्यू पुट कर दें। क्या है भाई, L1 की कितनी बन रही है, L1/L2 5/3 इक्वल टू R/15। अब के R हमें चाहिए तो 15 को उधर भेज दूं, और 3 से कैंसिल करें, इधर भेजने के बाद कैंसिल कर दें, एक ही बात है, ठीक है ना। 15/3, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है उसमें मेडिकल वाले भी होते हैं, तो ये बेटा क्रॉस कर दिया, इसको इधर भेज दिया। इसको उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है कि वापस उधर भेजो फिर इसके नीचे लाऊं। तो 3 1 दार और 3 5 दार, 5 5 दार 25, तो R इक्वल टू 25 ओम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो बाय मिस्टेक बुक के अंदर उसने P दे रखा है, तो P बेटा पावर होती है, वाट में होती है, वो बाय मिस्टेक है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक जिसे कहते हैं, वो कैपिटल R ही है, ये अनरोड रेजिस्टेंस है, और ये 25 था, ठीक है। हाँ बेटा, ओके, 25 ही आंसर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में तो बहुत ही थोड़ी सी इसमें लेंथी है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही शॉर्टकट थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 और 6। 7 में लिखा है उसने बाय यूजिंग द KVL स्टैंड फॉर, अभी जो यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में बेटा, तो किरचॉफ्स, ठीक है, सेकंड लॉ, वो करंट वाला फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ कह सकते हैं। फाइंड द करंट ऑफ द फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम। ये 10 ओम मीन I2, 10 ओम से इससे भी बोल सकता है, इससे भी बोल सकता है, ठीक है, कोई भी ये चीज़ अननोन कर सकता है। तो यहाँ पर भी उसने बीच में, ठीक है, जब उसने सर्कल लगाया है तो उसमें बेटा ये I1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ठीक है, 2 आगे पीछे मिला दिया उसको। तो इस तरह से ये चीज़ें ज़रा क्लियर कर लेना। अब इसका मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। हाँ बेटा, फॉर I1 लूप, तो I1 लूप का हिसाब कर लेते हैं। तो ये है बेटा, इसका यहाँ पे माइनस लेना होगा, या इसको लें या उसको, एक को माइनस लेना है। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो प्लस ये 5I1 प्लस 15 बेटा ये शेयर हो रहा है I1 और I2 के साथ, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन, इसकी 3 इक्वेशन बनेंगी। तो अब के यहाँ पर बेटा -4 प्लस
5i1 इसको मल्टीप्लाई करें तो 15i1 माइनस 15i2 इक्वल टू 0। ले बेटा, तो i1 कितने हो गए? 20i1 माइनस 15i2 इक्वल टू, ये -4 है उधर जाके +4 हो गया। ये हो गया बेटा इक्वेशन 1। इस तरह से ये 3 इक्वेशन निकलेंगी। ये है बेटा 20 फॉर बेटा फॉर i2 लूप। i2 लूप के लिए i1 सॉरी, ये i1 है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करते जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो कोशिश तो कर रहा हूं मैं इसको आसानी से समझाने की। ले बेटा, इसमें i2 10i2 प्लस, हाँ बेटा अब इसके साथ ये चीज भी शेयर हो रही है, तो ये हो जाएगा 8i2 माइनस i3, क्योंकि वो शेयर हो रहा है उसके साथ। फिर इधर आ जाए प्लस 15i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें से i2 से माइनस हो रहे हैं, इसमें से i1 से माइनस हो रहे हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? 10i2 प्लस 8i2 माइनस 8i3 प्लस आगे 15i2 माइनस 15i1 इक्वल टू 0। अब i1 भी एक है, i3 भी एक है और i2 ज्यादा है, तो कितने हो गए? 18 और बेटा प्लस 15 तो 33i2 हो गया, माइनस 8i3 और माइनस 15i1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2। अब क्या स्टूडेंट, हम यहां आ जाते हैं फॉर i3 लूप। हाँ बेटा, तो इसमें i3 पे आ जाए। i3 में हमारे पास है 12। हाँ बेटा, तो 12 उसमें एक ही है ना, हाँ 12 i3 माइनस i2 प्लस, अब बेटा 8, तो ये i3 माइनस i1 i3 माइनस i1 और प्लस 6 शुरू में लगा ले, वो वोल्टेज वाला इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें ठीक है वो पहले चाहे तो 8 वाला लगा ले, क्योंकि उस साइड पे जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 i3 माइनस i2 और प्लस यहाँ कर देते हैं हम 12 i3 माइनस i1 इक्वल टू 0। हाँ भाई, चेक कर लेना बुक में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब बेटा इसमें12 उसमें था, ये चीज थी, हाँ सही शामिल हो गया, सॉरी ये 12 पहले ही आएगा। 12 i3 माइनस i2 और ये हो जाएगा 8 i3 माइनस i1। हाँ तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर हाँ बेटा फॉर लूप i3, तो 8 i3 सॉरी, हाँ 8 i3 आएगा, 8 i3 इक्वल टू 0। हाँ 12 i3 जो है ना, ये 12 वाला शेयर हो रहा है i3 और i2 में। ले बेटा, तो अब कितना बन जाएगा? ये 6 प्लस 12 i3 माइनस 12 i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। और i3 इसमें कितने हो जाएंगे? 20 i3 और 12 i2 इक्वल टू -6। ठीक है, यही चीज जाके बनेगी। हाँ बेटा, और उसके बाद फिर हम अब इसमें से इक्वेशन 3 हो गए। ले बेटा, अब इसको सॉल्व करना हमें इक्वेशन 1, 2 और 3 को। सही है, तो चाहे तो इसको क्रामर रूल से सॉल्व कर ले, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल के हैं तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा क्रामर रूल वगैरह आगे सॉल्व करना। तो या फिर इसको हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1, 2 और 3 को, कि अगर जिस तरह अभी i2 उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला कि व्हाट इज द करंट ऑफ द रेजिस्टेंस थ्रू 10 ओम, तो 10 ओम बोलेगा तो बेटा i2 निकाल लेंगे, और अगर 12 ओम वाला बोले तो फिर हम i3 निकाल लेंगे, और अगर ये वाला बोलता है तो i1 तो फिर हम
I1 निकाल सकते हैं। तो इन्हीं को सॉल्व करके इक्वेशन इसी तरह से ही बनेगी। I1 की रिक्वायरमेंट होगी मीन के वो करंट थ्रो द 5 ओम, करंट थ्रो 10 ओम, करंट थ्रो 12 ओम। तो भी बेटा इसमें से अब मैं इसको मीन के सॉल्व करना मुझे I2 चाहिए। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। इसके लिए क्या शॉर्टकट कि इस से मैं वैल्यू निकाल लूँ I3 की और इस से भी निकाल लूँ I1 की। वो दोनों वैल्यू मैं सेकंड वाली में पुट कर दूंगा तो मुझे इजीली जो है वो I2 मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं तीनों को ले जाऊं क्रैमर रूल में सॉल्व करूं तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो इसी के आगे अगर जगह आपके पास है तो मैं यही निकाल रहा हूं। तो इसमें से मैं I1 निकाल रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा I1 20 I1 इक्वल टू 4 + 15 I2, ठीक है, ये अपान 20 कर देता हूं। तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहां से ये तो सेम रहेगी, सॉरी इससे यहां से मैं I3 की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो 20 I3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा -6 + 12 I2 अपान I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 + 12 I2 अपान 20। ये I3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चाहे तो बॉक्स में रख ले, इस वजह से मैंने ब्लू पेन से लिखा है ताकि इजी हो जाएगा। हाँ बेटा I4 I1 की वैल्यू आ गई और उसके बाद I3 की आ गई। ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली। तो फॉर दिस केस तो उसके लिए अलग से निकाल लें या पहले से निकाल लें तो आपकी मर्जी। I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से ली, I3 की वैल्यू इससे निकाली क्योंकि ये सारा I2 में आ गया, ये भी I2 में आ गया। तो I1 और I2 की वैल्यू थर्ड में पुट कर देता हूं तो I1 आ जाएगी। हाँ बेटा, इससे ध्यान लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में। तो अब देयरफॉर, हाँ बेटा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। हाँ बेटा, कितना पहले दिया हुआ है 33 I2 सेम रहा -8 और इसकी वैल्यू कितनी है I3 की 6 + 12 I2 अपान 20 और आगे हाँ आगे आ गया बेटा -15। I1 की वैल्यू कितनी है 15 ब्रैकेट के अंदर 4 + 15 अपान इक्वल टू 0। ठीक आ गया। यहाँ ये I3 की वैल्यू आ गई और यहाँ I1 की वैल्यू आ गई। ये सारा के सारा I2 में आ गया। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया 20। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हाँ बेटा 20 एलसीएम आएगा तो पता है जिसके नीचे कुछ नहीं हो एलसीएम उसे मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 और 20, 15, 20। नहीं वो काटना, सिंपलीफाई करेंगे तो फिर एलसीएम नहीं ले सकते, फिर एलसीएम के लिए और मसला पैदा करेगा। अब ये एलसीएम सेम है तो दैट इज ओके। अब इसका नहीं है कुछ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये चाहे तो नीचे 1 लगा लें। अब 20 33 660। ठीक है, 33 2 66, 0 साथ उसको लगा दी जाती है। 20 वाली 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा +48। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस और माइनस 12 8 48 I2 माइनस 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें 60। हाँ कैसे 48 नहीं आएगा, 12 8 96, सॉरी 96 और 12 8 मैं 4 समझा, 96 आ जाएगा। ये 50 और -225 I2 इक्वल टू 0। तो ये 20 बेटा इधर भेज देंगे, खत्म हो जाएगा। तो करें 660 -96 -225। ठीक है ना, ये I2 वाले अलग कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो ये आ गया 339 I2 प्लस 48, तो ये आ गया सिंपल -12 इक्वल टू बेटा 0 × 20, तो ये 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम आसानी से बेटा उसका निकाल लें। 12 नहीं 20 20 क्यों? 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई 20 सॉरी 20, हाँ ये 20 उधर गया ना, तो 20 आ गया इक्वल टू 0। तो अब इसके अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 9 I2 इक्वल टू 12। ठीक है, 12 अगले स्टेप में उधर भेज देंगे और ये हो जाएगा I2 इक्वल टू 12/3 3 9। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हो सकता है, बहरहाल आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर वैल्यू कम है नीचे ज़्यादा है तो 0 पॉइंट सब, 35 हाँ 0.035 एम्पेयर। तो ये था स्टूडेंट इसका क्लॉकवाइज है, तो ये इसका आंसर है इसका फाइनल। तो ये हाँ मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट किया, पहले इक्वेशन बेटा बता रहा हूँ कि I1 का लूप लिया, तो ये उसमें से ये चीज़ शेयर हो रही थी, तो ये किसका I1 और I2 का शेयर हो रहा है, तो फिर ये I1 माइनस I2 लिया। एक इक्वेशन इसकी बनी, एक फिर बीच वाले की बनी, और एक इक्वेशन ये I3 की बनी। तो इस तरह से फिर अब हमारी रिक्वायरमेंट थी बेटा इनके I2 इनके करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, तो इस वजह से I2 निकालना पड़ा। इससे हो तो I1 निकाल लेना, अगर 12 ओम से हो तो फिर I3 निकाल लेना, इसी तरह से। ठीक है, उसको भी। तो ये था स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा सा लेंथी काम था कि मैं इक्वेशन 1 2 और 3 को साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करना है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल भी अक्सर करते हैं टीचर, लेकिन मैं ज़रा उसको इजी मैथ के तरीके से कर रहा हूँ, तो ये इजी था मेरे लिए। तो इधर से मैंने I1 की वैल्यू ली, इक्वेशन 3 से मैं 2 वेरिएबल थे तो वहाँ ने मैंने I3 ली, तो ये I3 और वो I1 वो दोनों इक्वेशन 2 में मैंने रखी और लिखा भी है, और फिर इसीलिए फिर मेरे पास आसानी से मेरा ये 2-3 स्टेप में हो गया। तो ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। ठीक है ना, KVL रूल। ठीक है, कॉस्ट वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ भी उसको कहते हैं और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, बाकी तो बहुत आसान थे। तो या अगर मुनासिब समझिए तो बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जहाँ तक भी हो सके शेयर करें, क्योंकि इसके अलावा हमारा ज़्यादातर काम जो बेसिक काम है वो मैथमेटिक्स का है। ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कहने पर कि अक्सर जगह पर मैथ फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो अभी नई बुक आई है, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, सेकेंड ईयर मैथ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ओ लेवल मैथ तो 2-3 साल पहले हमने शुरू की थी, उस वक्त किया था। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।